लोगन यूएस मरीन में होता है जो कि इस वक्त इराक में है। वो देखता है कि उसका एक साथी उसके दूसरे साथी की मदद करते हुए मारा जाता है और अगले दिन वो एक यंग लड़की की तस्वीर देखता है जहां पर उसका साथी मरा हुआ होता है और वो इस तस्वीर के बारे में काफी ज्यादा लोगों से पूछता है, लेकिन उस तस्वीर का कोई भी ऑनर नहीं होता और उसे पता लगता है कि ये तस्वीर उसके ही साथी की है जो कि जंग के दौरान मर गया है। लोगन का ताल्लुक कोलोराडो से है जो कि एक अमेरिका का ही शहर है। ये यहाँ पर अपनी बहन के घर आता है और इसकी बहन बीमार होती है और ये यहाँ पर कुछ दिन रहता है और यहाँ से जाने का फैसला बनाता है और वो ये डिसाइड करता है कि वो उस लड़की को ढूंढेगा जिसकी फोटो उसे जंग के दौरान मिली थी और वो उसे जाकर अपने साथी की डेथ के बारे में बताएगा। और वो उस तस्वीर को बहुत गौर से देखता है और उस तस्वीर में उसे एक लाइट हाउस नजर आता है और वो वहाँ पर जाकर उस लड़की के बारे में बहुत से लोगों से पूछता है, लेकिन कोई भी उसे नहीं जानता। और वो पूछते पूछते एक डिप्टी शेरिफ के पास भी जाता है जो कि एक लोकल पुलिस होती है और वो उसे ये बताता है कि पहले इस लड़की की शादी मेरे दोस्त के साथ हुई थी। तो वो उसे इस लड़की का एड्रेस दे देता है और लोगन उस लड़की के पास जाता है जिसका नाम बेथ होता है। ये उसके सामने तो होता है लेकिन इसे बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा होता है और वो उसे बता भी नहीं पाता कि वो यहाँ पर क्यों आया है। इससे पहले लोगन कुछ बोलता तो बेथ खुद ही अज्यूम कर लेती है कि शायद ये जॉब के सिलसिले में यहाँ पर आया है और यहाँ पर उसकी ग्रैंड मदर उसको हायर भी कर लेती है। शुरू में तो बेथ को काफी ज्यादा अजीब लगता है और वो लोगन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, लेकिन धीरे धीरे वो उसको एक्सेप्ट करने लग जाती है क्योंकि वो देखती है वो अपने काम को लेकर बहुत ही ज्यादा डेडिकेट है और वो मशीनों को ठीक करने में भी काफी ज्यादा एक्सपर्ट है। और वहाँ पर लोगन बेथ के बेटे से बहुत ही ज्यादा घुल मिल जाता है और वो उसके साथ दोस्ती कर लेता है और बेथ काफी ज्यादा समय से अकेली रहती है और खासकर जब से उसके ब्रदर की डेथ हो चुकी है और बेथ का कोई मेल फ्रेंड भी नहीं होता। और बेथ को कई समय बाद एक मेल फ्रेंड मिला है जो कि लोगान होता है। बेथ के पिछले हस्बैंड जो कि एक शेरिफ डिप्टी है जो कि एक पुलिस वाले हैं, उसको लोगन पे शक होता है और वो लोगन से बहुत स्ट्रिक्टली पेश आता है। इसके अलावा वो अपने बेटे से भी कहता है जिसका नाम बेन होता है, वो उससे कहता है कि तुम लोगों से दूर रहो और उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड ना किया करो। और एक दिन बेन बाहर खेलकर अपने घर आता है और उसके पेरेंट्स देखते हैं कि उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा खून लगा हुआ है और वो जख्मी हुआ होता है गेम के दौरान। और बेथ और उसके हस्बैंड के बीच में एक फॉर्मल आर्गुमेंट होता है और ये आर्गुमेंट इस कदर बढ़ जाती है कि बेथ का हस्बैंड कहता है कि मैं अदालत के पास जाऊंगा और अपने बेटे की फुल कस्टडी ले लूंगा। और बेथ इस चीज को सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और वो डरने लगती है कहीं उसका बेटा उससे छिन तो नहीं जाएगा। और बेथ बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगती है और कुछ वक्त गुजरता है और बेथ के ब्रदर की डेथ एनिवर्सरी होती है और बेथ उस दिन भी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और लोगन उसके पास आता है और उसे संभाल लेता है कि तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अब तक लोगन और बेथ का रिलेशन भी काफी ज्यादा हद तक सही हो चुका होता है, लेकिन उसका हस्बैंड आके उसे बोलता है कि तुम उससे दूर रहो, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। और बेथ उसके सामने खड़ी हो जाती है और उससे बोलती है कि अब वो उससे नहीं डरती है और तुम होते कौन हो जो मेरे डिसीजंस के बीच में इंटरफेयर करो। और बेथ का हस्बैंड लोगन के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देता है और उसको पता चलता है कि जब लोगन पहली बार इस टाउन में आया था तो वो बेथ की फोटो लेकर लोगों से पूछ रहा था कि वो कहाँ पर रहती है। तो उसका हस्बैंड उसे बताता है कि ये तुम्हें स्टॉक कर रहा है और ये ठीक बंदा नहीं है और मैं सच जान के रहूंगा। और बेथ को यहाँ पर सब कुछ पता लग जाता है कि लोगन एक मरीन है और उसको मेरी फोटो मरने वाले शख्स के पास से मिली है जो कि उसका एक बहुत अच्छा दोस्त था। लेकिन यहाँ पर बेथ का ट्रस्ट टूट जाता है लोगन पर और वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और वो लोगन को अपने से दूर कर देती है और वो लोगन से बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। और बेथ के करीबी साथी उसे समझाते हैं कि इसमें लोगन की कोई गलती नहीं है, कि जंग में वो बच गया और तुम्हारा दोस्त मारा गया और लोगन बहुत अच्छा इंसान है, तुम उसके बारे में कुछ सोचो। और बेथ क्योंकि बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और वो फ्रस्ट्रेट होकर चिल्लाने लगती है। तभी मूवी का सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि बेथ का हस्बैंड नशे की हालत में होता है और वो देखता है कि लोगन अपने डॉग के साथ जा रहा होता है और तभी उसका हस्बैंड वहां से जाने से मना कर देता है और अपनी गन को निकाल कर उसके सामने पॉइंट कर देता है और वहीं आसपास खड़े लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और भागने लगते हैं। तभी सडनली लोगन उसकी गन छीन लेता है और
पास ही खड़े ऑफिसर को दे देता है। और लोगन फिर से एक बार बेथ के घर पे जाता है और उसको बताता है कि तुम्हारा भाई कैसे मरा था। और लोगन उसे सारी डिटेल बताता है और उससे बोलता है कि तुम्हारा भाई एक बहुत ही दमदार इंसान था। और तभी बेथ का हस्बैंड बेथ से मिलता है और बोलता है कि जो सब भी मैंने किया मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ और मैं अपना रिलेशन तुम्हारे साथ दोबारा हेल्दी तरीके से बनाना चाहता हूँ, यानी कि हम दोबारा से हस्बैंड वाइफ बन सकते हैं और एक अच्छी फैमिली की तरह रह सकते हैं। लेकिन बेथ उसे साफ मना कर देती है और उसका हस्बैंड दोबारा अपने बेटे को कस्टडी में लेने की धमकी देता है। और उसी वक्त वहाँ पर लोगन भी आ जाता है और इनकी ये सारी बातें इनका बेटा भी सुन लेता है और वो तेजी से भागता हुआ अपने नजदीकी ट्री हाउस के पास चला जाता है। और ये लोग भी एकदम से चौंक जाते हैं कि आखिर ये एकदम से ऐसे क्यों भागा। और तभी वो ट्री हाउस के लिए एक लकड़ी का ब्रिज पार कर रहा होता है और जब ये ब्रिज के ऊपर होता है तो वो पुल टूट जाता है। और तभी बेथ का बेटा और बेथ का हस्बैंड एक नदी में गिर जाते हैं, लेकिन इनको कुछ नहीं होता क्योंकि बेथ के हस्बैंड ने एक रस्सी और अपने बेटे को कस के पकड़ रखा था। और तभी लोगन यहाँ पर आता है और वो बेथ के बेटे को बचाकर बेथ को सौंप देता है। और तभी इसके बाद वो बेथ के हस्बैंड को बचाने जा ही रहा होता है, लेकिन तभी वो ट्री हाउस टूट जाता है और वो सीधा बेथ के हस्बैंड पे गिर जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। और तभी बेथ थैंक्स कहती है लोगन को कि शायद अगर तुम ना होते तो मेरा बेटा भी उसी तरह मर कर बह जाता। और लोगन बेथ को बताता है कि जंग के दौरान जो तुम्हारा भाई या फिर तुम्हारा जो दोस्त था वो अपने साथी को बचाते समय ही मरा था, जो कि तुम्हारे लिए एक गर्व की बात है और तुम्हें इसकी वजह से परेशान नहीं बल्कि प्राउड फील होना चाहिए। और ये सब कहते ही लोगन वहाँ से चला जाता है और कुछ ही समय बाद ही बेथ उसके पीछे भागती हुई आती है और वो उससे कहती है कि लोगन तुम यहाँ पर हमारे साथ ही रहो, तुम हमारे लिए ही बने हो। और बेथ उससे बोलती है कि तुम्हारे बिना मेरे लिए रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और तभी मूवी का सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि बेथ और उसका बेटा और ये सभी लोग साथ में होते हैं और बेथ के बेटे का 9th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। और ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश नजर आते हैं और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।